रूस ने आज एक गैर मामूली कदम उठाते हुए मॉस्को में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें अफगान तालिबान दीगर मुल्कों के साथ एक ही मेज़ पर आए। अफगान हुकूमत ने इस बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन हुकूमत की हिमायत से कायम अफगान अमजरगे का 4 रुकनी वफ्द शरीक हुआ। अफगान तालिबान ने पहली बार इस नौयत की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, लेकिन उनका मौक़िफ़ यह था कि इसे अमन के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात ना समझा जाए। पहली बार ही भारत और तालिबान भी आमने सामने आए। अब तक भारत तालिबान से बराह रास्त बातचीत न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है। इस मौके पर उसकी शिरकत गैर सरकारी सतह की थी। अमेरिका की जानिब से भी एक सफारती ओहदेदार ने बतौर मुबस्सिर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और कुछ वस्ती एशियाई रियासतों के वफूद को भी दावत दी गई थी। रूस एक ऐसे वक्त में तालिबान और अफगान अमजरगे को आमने सामने लेकर आया है जब अमेरिका की जानिब से ज़ल्म खलीलजाद कतर में तालिबान के साथ दरपर्दा बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मशरक़ वस्ता के 10 रोज़ा दौरे पर भी हैं। तो आज जो रूस में कॉन्फ्रेंस हुई उसकी तफसीलात हम लेंगे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आयशा तंजीम से, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ हैं और इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आयशा, ये बताइएगा कि आज रूस ने किन अल्फाज के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, क्या मोटिव उन्होंने पेश किया ये कॉन्फ्रेंस करने का? जी बिल्कुल, थैंक यू सारा। रूस ने ये कॉन्फ्रेंस का आगाज करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल पूरे खित्ते के मसाइल हैं और इनको हल करना इंतहाई ज़रूरी है। और जो रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का आगाज करते हुए कहा कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो पीस टॉक्स अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होनी है उनको आगे बढ़ाया जाए और इस नहज पे लाया जाए और इस लेवल पे लाया जाए कि दोनों फरीक आमने सामने बैठकर बात कर सकें और जो है वो इसमें सारे खित्ते की भलाई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी अपनी पॉलिटिकल गेम्स के लिए नहीं सोचना चाहिए और अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। तो बेसिकली उनका सिर्फ ये कहना था कि ये एक रीजनल इशू है, रीजनल तमाम मुल्कों की मदद से इसको हल किया जा सकता है और अगर इसको ना हल किया गया तो दहशतगर्दी और खासतौर पर दाइश या इस्लामिक स्टेट का एक बड़ा खतरा मौजूद है जो अफगानिस्तान को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकता है। ये बताइए आयशा, हमने देखा कि अफगान हुकूमत ने अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस से अलहदा रखने की बड़ी वाज़ेह तौर पे कोशिश की और रिपीटेडली कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन फिर साथ में ही जो अफगान अमजरगा है उसने शिरकत भी की। तो अफगान हुकूमत की थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताइए कि वो क्यों ऐसी उन्होंने कोशिश की कि वो इससे अलग अपने आप को दिखाएं। मेरा ख्याल है हुआ ये कि तालिबान ने कल रात जो एक स्टेटमेंट इशू की थी उसमें उन्होंने 2 चीजें कही थी। एक तो ये कि जी वो इस कॉन्फ्रेंस में जाके और वो इसलिए जा रहे हैं कि अब काबुल एडमिनिस्ट्रेशन इसको चेयर नहीं कर रही और वो डायरेक्टली अफगान किसी डेलीगेशन से बात नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन से उनका जो इंटरनेशनल स्टेटस है उसमें और ज्यादा उसको लेजिटिमेसी मिलती है और उसमें मजबूती आती है। तो एक तरह से तालिबान हुकूमत को अफगान हुकूमत को तालिबान ने अपनी स्टेटमेंट से साइडलाइन किया। मेरे ख्याल में उसके जवाब में अफगान हुकूमत ने यह कहा कि ये पहली मॉस्को की कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं है जिसको अफगानिस्तान और रशिया ने मिलकर शेयर किया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हाई पीस काउंसिल गई है ये हुकूमत की तरफ से नहीं गई बल्कि ये एक सेपरेट बॉडी है और एक गैर सरकारी तंजीम के तौर पर गई है। तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस से डिस्टेंस किया। फिर दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि ज़ल्म खलीलजाद भी इस खित्ते के दौरे पर आ रहे हैं, तो एक इस खित्ते में परसेप्शन यही है कि अब चूंकि अमेरिका ने डायरेक्टली तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं तो जो सबसे अहम ट्रैक है इस वक्त वो वही है जो अमेरिका के थ्रू जा रहा है।